हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो फिर से आप सभी का एक न्यू व्लॉग वीडियो में स्वागत है। टाइम हो रखा है, अभी आपने देखे बज गए हैं 4:30। और आजकल अभी देखिए मैं आपको दिखा रही थी, सूझ बूझ पहन के तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज जाना है खेतों में काम करने के लिए। और आजकल ना देखिए 4-5 बजे तक भी धूप ना इतनी तेज़ होती है, काफ़ी तेज़, आप देख ही सकते हैं। तो ये हमारा पास वाला खेत जो आप देखते हैं घर से नीचे एकदम जस्ट और थोड़ा सा दूरी पे और पेड़ जैसे दिख रहे हैं, 4-5 खेत छोड़ के वहाँ पर जाके हमारा दूसरा खेत है। तो हमें ना इसको एक जगह इकट्ठा करना है क्योंकि अलग अलग फिर दिक्कत हो जाएगी। और ज़्यादा दूर तो है नहीं और बिखर ज़्यादा जाएगा, और बड़े बड़े खेत नहीं है, थोड़े छोटे छोटे हैं ये, तो इस वजह से तो चलिए वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे नीचे एक टेंट बिछा दिया, जिससे कि नीचे जहाँ हम इकट्ठा करेंगे ना वहाँ ये गिरेगा नहीं और झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस टाइम पे इसकी कुटाई होगी। और अभी हम चल दिए हैं अपने खेत। तो ये देखिए ये कंपास से कटने के लिए खड़े हैं, नहीं तो सारे, क्योंकि जो हाथ से कटाई होती है ना उसको इतना नहीं पकाया जाता है, थोड़ा सा जल्दी उसको काट लिया जाता है। और जो ये रास्ता आप देख रहे हो ना, यहाँ जाते जाते एक बार मेरी नज़र पड़ी, जो दोमुहा सांप होता है जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ स्याबिड़ बोलते हैं, और मुझे पता नहीं उसका क्या नाम होता है। तो वो एकदम से मुझे दिखी और देख के डर लग गया। फिर देखा हमने, वो खाती नहीं है ना किसी को, तो फिर थोड़ा सा तसल्ली आया क्योंकि बिल्कुल पैर के पास ही थी। और ये देखिए ये कंपास से कटे हैं कोई, और कंपास से कटने के बाद वो बाद में बनता है, आप सभी जानते भी होंगे, जहाँ जहाँ कटते हैं और गेहूँ साथ के साथ निकल जाता है। और तब से चलते हुए अब जाके हम आ गए अपने खेत। देखिए यहाँ 4-5 खेत का बीच में फासला है और यहाँ से इस खेत का हमें उस खेत तक पहुँचाना है। तो सच में आप सभी जानते होंगे और आप सभी को पता होगा, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ खेती होती होगी, या फिर जो लोग गांव से होंगे तो उनको पता है कि फार्मर की लाइफ ना कितनी कठिन होती है। सच में बहुत कठिन काम होता है। देखिए इस तरीके से बोझे हमने बांध लिए हैं और इस तरीके से हम इनको ढोएंगे, और सभी लोग लगे हुए हैं घर के। तो फिर मैं भी आ गई थी साथ में, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि, क्योंकि मम्मी पापा हैं तो बड़े बूढ़े हैं, काम करते हैं, तो साथ में लगना ही पड़ता है। यहाँ पे देखिए गाय खा रही है चारा, और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था क्योंकि मेरी रियल लाइफ है और आप सभी देखते हो और काफ़ी पसंद करते हो और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और यहाँ पे देखिए ना इस तरीके की यहाँ पे बोरवेल होती हैं, ज़्यादा नीचा गड्ढा नहीं होता है, थोड़ा सा नीचे में ही, पानी बहुत ऊंचा है। जैसे मेरी ससुराल में, अगर मेरे मायके की तरफ देखें ना तो पानी बहुत नीचा है, बहुत गहरा है, 150-200 फुट पे हमारे यहाँ बोरिंग होती है, लेकिन यहाँ बहुत ऊंचा है। और इस तरीके से हम बांध रहे थे बोझ, और मम्मी बांध बांध के ना सबको इकट्ठा कर रही थी और फिर उचाती जा रही थी, क्योंकि एक इंसान तो इसके लिए चाहिए, और वैसे भी मम्मी के पैरों में दर्द रहता है तो इनसे ज़्यादा हो भी नहीं पाता है। तो इस वजह से, और काम से सच बताऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम से मुझे लगता है किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और काम से अगर देखा जाए तो एक तरीके से शरीर फिट रहता है, क्योंकि जो आलसपन होता है ना शरीर को बहुत ज़्यादा आलसी बना देता है और ख़राब भी करता है। सोचिए बीमारियां भी उसी शरीर में पनपती हैं जब ज़्यादा हम आलस करने लग जाते हैं। तो अभी तो मैं खूब काम कर रही हूँ इस टाइम पर, तो क्योंकि घर का बाहर का जैसे भी जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ कर ही रहे हैं। और कोई क्योंकि कोई बाहर में जाके वीडियो बनाने वाला तो नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत अपने से खुद से शेयर कर दिया आप सभी के साथ। शाम के 6 और अभी बंद कर दिया हम लोग ने ढूंढना, और तेज बंद कर हो गया। शाम के बज गए 6 और मम्मी दूध वगैरह निकालेंगी, हमें खाना वाना बनाना होता है। और पूरी बाजू का ना पहनने से ना
हाथ पूरे बाल से ख़राब हो चुके हैं। जो बाल होती हैं पूरा जलन हो रही है, और जब धोऊंगी ना जब ज़्यादा जलन होगी, क्योंकि मुझे कुछ शर्ट वगैरह पहननी थी पर मैं पहन के नहीं गई। और धो लेते हैं हाथ मुँह। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे, और क्योंकि ये एक मेरी कहानी नहीं है, ये हमारे अगर देश की बात की जाए तो 70% लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। और हमारा क्या है, दोनों चीज़ें हैं, मतलब खेती भी करते हैं, सर्विस भी है, दोनों चीज़ हैं, दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं हम। और अभी दूसरे दिन की सुबह हो चुकी थी और सुबह के बज रहे थे 7:45 शायद मुझे लग रहा है। और यहाँ मैंने कपड़े निकाल के रख दिए थे धोने के लिए, और बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रही थी मैं। और आज पता नहीं मुझे थोड़ा सा तबीयत मेरी सुबह सुबह सही नहीं लग रही थी। और बच्चों के लिए ना टिफ़िन में आलू के पराठे बनाए थे, तो बच्चे 1-2 खा गए और एक शायद मुझे लग रहा है ले गए थे। और ये आलू उबाल के रखती हैं अगर सब्ज़ी वगैरह कुछ बनेगी। और ये आलू सुबह सुबह ही ना मम्मी ने उबाल दिए थे, क्योंकि मैं साथ के साथ बताती भी जाती हूँ कि क्या काम किसने किया, फिर ऐसा ना लगे कि काम कौन करता है और कौन फिर अपना बता देता है। तो अपना नहीं, अपना जो करती हूँ वो बताती हूँ, और अगर कोई घर में दूसरा कोई काम करता है तो वो चीज़ें भी शेयर करती हूँ। तो पता नहीं 10-15 दिन से या तो ऐसा हो रखा है कि काम थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है, तो इस वजह से सुबह सुबह के टाइम थोड़ा सा, क्योंकि ये शरीर की भी ना एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है, तो थोड़ा सा लो फील होने लग गया है सुबह के टाइम। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तबीयत। तो यहाँ पे धो रही थी बर्तन, आया था तो अभी मैंने दिखाया नहीं। और टाइम हो गया है 9:30, और सांस मेरी इसीलिए चल रही है क्योंकि एक तो धूप हो गई थी और बार बार फिर आना जाना हो रहा था। और अभी बनाऊंगी खाना और 9:30 बज रहे हैं, और आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी मुझे, पर फिर पापा और ये लोग अकेले लगे रहते तो इसीलिए मैं चली गई थी। और देखिए पीछे से बंदरों ने कितना नुकसान कर दिया। हम लोग चले गए, पूरा दलिया भैंस का है वो पूरा फैला दिया, घर में आए पूरा देखिए इस अलमीरा में। अभी बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। और अभी बनाऊंगी मैं रोटी, और चूल्हे पे थोड़ी देर बाद ही धूप आ जाएगी, तो सबसे पहले रोटी बनाऊंगी। और तो बाकी सारा काम हो गया, सब्जी बनाना रह गया है, तो सब्जी आलू रखे हैं उनकी देख लेंगे क्या बनाएंगे। रोटियां फटाफट से डाल लेती हूँ हाथ पैर धो के, और फिर धूप आ जाएगी इसलिए। पड़ गया देखिए कितना नुकसान किया है, पूरा शैम्पू भी गिरा दिया, शैम्पू फैला दिया। और एक कोलगेट भी थी नई, उसको देखती हूँ, वो तो आज ही निकाली थी हमने। हाँ ये तो बच गई, इधर रखी थी। और फिर देखिए, फिर मेरा मन नहीं माना था। एक बार तो मेरा मन नहीं था कि मैं खेत पे जाऊं सुबह के टाइम, क्योंकि शाम को हम आधा ही इकट्ठा कर पाए थे। फिर मैं चली गई थी, और वीडियो में मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि मैंने आपको शाम को उसका दिखाई दिया, फिर सुबह और क्या दिखाती। लेकिन अभी जस्ट आई हूँ, आके हाथ पैर धोए हैं और हाथ पैर धो के खाना बनाने लग गई हूँ। तो देखिए यहाँ फिर आ जाती है धूप, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहा के भी खाना बना लूँ नहा के। लेकिन चूल्हे पर अगर खाना बनता है तो फिर बताइए इतनी धूप में फिर मैं कैसे बनाऊँगी। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ कितनी धूप आ गई अभी। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले आके रोटियां बनाई हैं, और फिर करूँगी मैं बाकी का काम। और बाहर का घर का अगर कीजिए तो थोड़ा सा काम तो बढ़ता ही है, क्योंकि देखिए घर के काफ़ी सारे काम होते हैं, लेकिन फिर हम उनको ना अच्छे से नहीं थोड़ा सा कर पाते हैं, घर को फिर अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं अगर बाहर का काम होता है तो रोटियां मेरी सारी बन गई, आपने देखी मैं लेके आ गई। और यहाँ पे सब्जी भी बन गई। तो बस अभी मैं रोटियों में लगा के रख दूँगी घी, और इनको इस तरीके से छन्ने से ढक के रख देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक फिर सही रहती हैं रोटियां। और आजकल पता नहीं क्यों रोटियों में जो काली वाली चीटी होती है ना वो हो जाती हैं, शायद घी के कारण से मुझे लग रहा है होती होंगी। रख दीजिए ना तो फिर बाद में वो हो जाती हैं इसमें। तो अभी आ रही थी ना धूप वहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से रोटी में घी लगा के ना सबसे पहले आई थी, इसी को यहाँ से साफ़ करके। तो पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे दूध रख दिया है ये गर्म करने के लिए, यहाँ भट्टे में गर्म करते हैं दूध। और फिर अभी साथ के साथ मैं लगा दूँगी यहाँ पे पोता, क्योंकि फिर ना एक साइड पड़ जाता है तो बाद में हम भूल भी जाते हैं, हाँ अगर छूट जाता है तो फिर छूट ही जाता है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से खाना पीना बनाया, तो फिर और बर्तन हो गए थे वो धोए, और ये किचन वगैरह साफ़ की, पोछा वगैरह लगाया, काफ़ी सारे काम किए मतलब उसके बाद तो मैंने। और लास्ट में सबसे लास्ट में काम हो रहा है मेरा कपड़े धोने का, क्योंकि बच्चों की थोड़ी ड्रेस वगैरह थी और कपड़े थे, तो बस इनको धो लूँगी और
इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, इतना ही रखूँगी। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।